हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहाँ से बात करने वाले हैं रेलवे एलपी के लिए। जो हम लोग मैथ की क्लास कर रहे थे, क्लास नंबर जो है हमारे पास होने वाली है 39। यानी कि यहाँ से हम लोग देखेंगे 39 नंबर की क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे मिश्रण एलिगेशन का जो हमारा पहला पार्ट, उसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और हम लोग समझेंगे कि भाई मिश्रण क्या होता है और इसका हमारा इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, कि हमारा मिश्रण का जो है क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे। अभी तक हमने दो चैप्टर पढ़ रखे हैं। पहला हमने पढ़ा था परसेंटेज और एक हमने पढ़ा था क्या, रेशियो। ये दो चैप्टर अभी तक हमने पढ़ रखे हैं। तो जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर हमारे खत्म हुए, ये दोनों है हमारे मैथ के बेसिक। ठीक है, बेसिक चैप्टर थे जो हमने खत्म किए। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा मिश्रण है। इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हर एक चैप्टर में यूज किए जाते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान से समझना है। और जिन्हें भी क्लास का पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे आपको इन सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, वहां से आप जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन्हें भी पीछे की क्लास ढूंढने में दिक्कत हो रही है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, या प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको दे दिया गया, वहां से देख लेना। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज की बात को हम समझते हैं। यहाँ पे मिश्रण, हमें मिश्रण को समझना है कि भाई जो हमारे पास दो चीजें मिला दी जाती हैं, उस हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है उसे हमें समझना है। दो या तीन चीजों को मिलाने के बाद उन्हें हम देखेंगे। पहले दो चीज देखेंगे, फिर तीन और चार, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे आगे। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि भाई इसका बेसिक मतलब क्या होता है। इस चैप्टर का जो है बेसिक क्या होता है। देखो भाई, इस चैप्टर में होता क्या है हमारे पास कि एक तरीके से डिपेंड है हमारा एवरेज पे। किस पे? एवरेज पे, यानी कि औसत पे। ठीक है, किस पे डिपेंड है भाई? ये एवरेज पे डिपेंड है। बात आप समझ रहे हैं? औसत पर। किस तरीके से, अभी देखिए समझिएगा बिल्कुल आराम से। तो देखो, अगर हम इसको समझे कि जैसे हमसे बोला गया कि भाई 12 किलो जो चीनी है ना, हमने क्या किया, 12 किलो चीनी लेके आए 25 रुपए में। ठीक है, 12 किलो जो चीनी लेके आए वो हम लेके आए 25 रुपए पर केजी में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि 10 किलो चीनी वो लेके आए हम लोग 30 रुपए में। बात जरा समझना, 10 किलो चीनी जो थी वो हम लेके आए कितने में? 30 रुपए में। बात समझ रहे हो? यानी कि जो 12 किलो चीनी थी वो हम कितने में लेके आए? ठीक है, 25 रुपए में, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, 10 किलो जो चीनी थी हम कितने में ले आए? 30 रुपए में लेके आ गए। बताओ। तो देखो, अब हमें क्या करना होता है, इसका एवरेज निकालना होता है इस चैप्टर में। कैसे निकालेंगे कि भाई आप 12 × 25 करोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। प्लस इधर हमारा कितना है? 300, यानी टोटल हमारे पास कितना है? 600 है। बताओ जरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास कितना हो रहा है भाई, ये हम कितना लेके आए हैं? हम लेके आए हैं इसको 10 किलो, ये हमारे पास 25 रुपए का, ये हमारे पास केजी में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इनका रेट आ गया हमारे पास कितना? 600, है ना। हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ये जो टोटल डिपेंड है किस पे डिपेंड है? एवरेज पे क्या है हमारा? ये डिपेंड है। बात आप समझ गए? बोलो भाई, आप इतनी सी बात आप क्या है समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे हमें इसको करना क्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या है, ये 25 है और ये हमारे पास कितनी है? 30 है। तो हम क्या करेंगे, 30 रुपए में, ये 25 रुपए में, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 30 20 50 कितना हो गया ये हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 55। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 से क्या डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, ये 11 बार। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, अभी हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 दाम 110। ठीक है, क्या ये 10 बार डिवाइड होगा इससे? 110, फिर हमारे पास कितना बचेगा? फिर हमारे पास बचेगा 10, ऐसा आएगा, है ना। यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? ये हमारे पास आ जाएगा इसका एवरेज। बात आप समझ गए इतनी? ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे एवरेज निकाला,
इसी तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर एवरेज निकालने का ही काम करते हैं, लेकिन वो हम काम करते हैं दूसरे तरीके से। कैसे काम करते हैं उसको अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने क्या किया, 12 किलो जो चीनी थी वो 25 रुपए में खरीदी, 10 किलो जो चीनी थी वो कितने में खरीदी, 30 रुपए में, है ना। यानी इन दोनों का रेट कितना हुआ, इसका 300 इसका 300, यानी दोनों का रेट हो गया था हमारे पास 600, है ना। अब हमें क्या करना था, इसका एवरेज प्राइस निकालना था। तो भाई 600 रुपए हमने खर्च किए कितने चीनी में, 55 किलो चीनी में। तो हमने 600 को 55 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 10 सही 10/11। बोलो भाई, बात आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि भाई ये हमने निकाल लिया इसका औसत प्राइस। बात आप समझ गए, 10 सही 10/11 इसका क्या हो गया, औसत प्राइस हो गया। ठीक है, बात आप समझ गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक और फॉर्मेट होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमें मिश्रण वाले चैप्टर के हिसाब से करना है तो हम कैसे करेंगे उसको देखो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर रुपए। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं रुपए, बीच में लिखते हैं हम लोग एवरेज यानी जिसे हम कह सकते हैं औसत। ठीक है, बीच में हम क्या लिखते हैं, औसत। और ये फॉर्मेट हमारा पूरे चैप्टर में काम आएगा। बीच में हम लिखते हैं औसत, नीचे लिखते हैं मात्रा या कह दो आप रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेट यानी कि मूल्य। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एवरेज और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेशियो कह लो, है ना, या रेशियो ऑफ क्वांटिटी कह लो, मात्रा कह लो, मात्रा का रेशियो कह लो। बात आप समझ रहे हो। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमको इन्होंने पीछे दे रखा था ना, पीछे हमें इन्होंने क्या दे रखा था कि एक चीनी 25 रुपए में, एक चीनी 30 रुपए में, है ना, ऐसा इन्होंने दिया था। लेकिन हम एक एग्जाम्पल चलो इसी को मान लेते हैं कि एक चीनी हमारी 25 रुपए में थी, एक चीनी हमारी कितने में थी, 30 रुपए में। ये हमारा किसका है, ये जो फॉर्मेट है ये हमारा है अब किसका, मिश्रण का, यानी कि एलिगेशन चैप्टर का है, इसे हम समझते हैं। तो अब हुआ क्या कि भाई ये 25 रुपए में है और ये 30 रुपए में है ना। आपसे दोनों चीजें निकलवाएंगे, कभी आपसे औसत निकलवाएंगे तो कभी आपसे मात्रा निकलवाएंगे, है ना। तो हम अभी मान लेते हैं कि इसका औसत हम कुछ भी मान लेते हैं, बस समझना है हमें कैसे करना है कि भाई देखो 25 है ये 30 है, हमने मान लिया औसत कि हमने कितने में बेचा है इनको 28 में बेचा। हमने मान लिया कि इनका एवरेज प्राइस चीनी दोनों मिला के बेचने का 28 है। तो अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 25 और 8 के बीच का अंतर है 3। ठीक है, इनके और इनके बीच का अंतर है 2, यानी कि इनकी मात्रा कितनी निकल के आ गई, 2:3। बात आप समझ गए। अब कई दफा आपको ये दिया होगा ये निकालना होगा, कई दफा आपको ये दिया होगा ये निकालना होगा। बात आप समझ रहे हो। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, जबकि एवरेज हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन एलिगेशन जो मिश्रण चैप्टर है उसमें हम एवरेज कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। और कुछ खास बातें हैं हमारे एवरेज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ना। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले हम रेट लिखते हैं, उसके बाद हम उसका औसत लिखेंगे, उसके बाद ही हम मात्रा लिखेंगे, है ना। अगर हमें जो चीज नहीं दी है क्वेश्चन में उसको हम खाली छोड़ देंगे, लेकिन उसकी जगह जरूर रखेंगे। जैसे औसत नहीं दिया मात्रा दी है तो हम औसत को खाली छोड़ देंगे, मात्रा नीचे लिखेंगे। बात आप समझ रहे हो। अब देखो जरा इसके बारे में कुछ दो बातें होती है उनको समझो। ये जो यहाँ पे रखा जाता है एवरेज प्राइस, ये कौन सा होता है, ये नो प्रॉफिट और नो लॉस। यानी आप इसका मतलब समझते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब, इसका मतलब होता है कि 100%। इसका मतलब क्या होता है, 100%। यानी जो एवरेज होगा, जो औसत होगा वो 100% होगा। ऐसा नहीं होगा, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये इतना बेचने में, एवरेज प्राइस बेचने में उसको 20% का लाभ हुआ, यानी वो लाभ वाला एवरेज प्राइस है। हमें न तो लाभ वाला एवरेज प्राइस लेना है, ना ही हमें लॉस वाला लेना है ना। ना लाभ ना हानि वाला नहीं लेना, हमें 100% जो है वो एवरेज प्राइस लेना है। बात आप समझ गए। उसके बाद इसकी दूसरी बात ये होती है कि ये जो हमेशा इस वैल्यू, ये जो पहली वैल्यू है और ये जो दूसरी वैल्यू है, इन दोनों के बीच में होता है। क्या होता है, ये हमेशा, इसको आप पॉइंट को लिख लेना कि जो भी एवरेज होता है ये हमारा दोनों रेट के बीच का होता है ना। क्या होता है, एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू होती है। क्या होती है, एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू होती है। एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू होता है, बीच की वैल्यू होता है। इसको आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच की वैल्यू होता है। बात आप समझ रहे हैं इतनी, ठीक है। चलिए अब देखो जरा हम क्या करते हैं
यहाँ पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई जैसे हमने ले लिया इतना 25 और 30 है, एक वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये देखो 25 से ये हमेशा बड़ा होगा इधर वाले से और इधर से ये छोटा होगा, यानी इन दोनों के बीच में होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर हो या ये इधर हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक वैल्यू बड़ी एक छोटी होगी। बात आप समझ रहे हो। जैसे अगर कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हम 25, ठीक है, दशमलव, है ना, क्या हम ऐसा, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई हम दशमलव में लिख सकते हैं 25.9। हाँ आप बिल्कुल लिख सकते हो 25.9, आप बिल्कुल लिख सकते हो। इधर आप बिल्कुल लिख सकते हो 29.9, 29.9 आप बिल्कुल लिख सकते हो। यानी आप इनके बीच में रहोगे, आप 25 के ना तो पीछे जाओगे ना ही आप 30 के आगे जाओगे। इतना आप समझ गए होंगे, है ना, समझदार है। चलिए इतनी सी बात आपको समझनी है, फिर बाकी आपको ये जो फॉर्मेट है इसकी आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी और घर पे आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपकी अपनी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर फर्स्ट मेरे भाई, ठीक है। बताओ जरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से सभी लोग कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है भाई। ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, इसको व्हाइट से लिख देते हैं, आपको ज्यादा हाईलाइट होगा, ठीक है। क्या ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो टाइप नंबर फर्स्ट को हम लोग यहां से देखते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, ठीक है। चलो पढ़ लिए क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। एक व्यापारी 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, यानी क्वांटिटी क्या है, 560 किलोग्राम है, जिसमें से एक प्रकार की शक्कर का मूल्य 21 रुपए है। देखो एक प्रकार की शक्कर का मूल्य कितना है, वो है आपके पास 21 रुपए, बात आप समझ गए। और दूसरे प्रकार की शक्कर का मूल्य कितना है, वो है आपके पास 29 रुपए। इतनी बात आप समझ गए। दूसरी प्रकार की शक्कर का मूल्य है 29, पहली प्रकार की शक्कर का मूल्य है 21, है ना। दोनों को मिलाकर वो 25 किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी दोनों को मिला के वो कितने में बेच रहा है, 25 रुपए में बेच रहा है। दोनों को मिला के कितने में बेच रहा है, वो दोनों को मिला के एवरेज प्राइस जो है उसका वो 25 में बेच रहा है। तो 29 रुपए किलोग्राम वाली कितने किलो शक्कर मिलाई गई, यानी आपको मात्रा बतानी है कि 29 किलोग्राम वाली शक्कर कितनी मिलाई गई है इसमें एवरेज प्राइस बनाने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मात्रा पूछा है बता देंगे। हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है भाई मेरे, इनके बीच का अंतर है 4, बताओ है कि नहीं। इनके बीच का अंतर देखेंगे तो इनके बीच का भी अंतर 4 है ना। अब हम इसको काट लेंगे तो 1:1 है, यानी टोटल मात्रा कितनी है, देखें तो टोटल मात्रा 2 है, टोटल मात्रा 2 है, जबकि वहां पे टोटल मात्रा 560 है। और ये चीज आप पहले से समझते हैं, क्वेश्चन में टोटल मात्रा 560 है, एवरेज के हिसाब से मतलब कि रेशियो के हिसाब से टोटल मात्रा 2 है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 280, कितनी आ जाएगी, 280, है ना। यानी कि प्रत्येक, अब यहाँ पे एक ही है तो 280 आएगा, अगर कुछ और होता तो भाई हम एक की वैल्यू निकाल लिए तो उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी एक की वैल्यू 280 तो इसकी वैल्यू भी 280, क्योंकि ये दोनों एक ही है, एक एक ही है, तो यानी कितना 280 मात्रा मिलाई जानी चाहिए, है ना। 29 रुपए वाली कितने किलो, 280 किलो की शक्कर मिलाई जाएगी। बात आप समझ गए, आसान था, इस पे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई इसको पढ़ो। क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है, हम लोग सारी जो भी प्रॉब्लम आती है सारी प्रॉब्लम हम लोग समझते हुए चलेंगे, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यापारी 17 रुपए किलोग्राम पर चाय खरीदता है, 17 रुपए किलोग्राम पर चाय खरीदता है तथा दूसरी चाय 22 किलोग्राम वाली चाय खरीदता है। अच्छा, पहले खरीदता है वो 17 रुपए पे, बात आप समझ रहे हो, पहले खरीदता है वो 17 रुपए पे, दूसरी चाय वो खरीदता है वो 22 रुपए पे। ऐसा फॉर्मेट आपको ये रट जाएगा क्वेश्चन करते करते। दोनों मिलकर वह 24 रुपए किलोग्राम पर बेचता है, अब दोनों को मिलाकर वो 24 रुपए किलोग्राम पर बेच देता है। बात आप समझ रहे हो,
और 20% लाभ कमाता है। अब देखो इसी क्वेश्चन की बात हो रही थी जो यहाँ पे बोला जा रहा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला एवरेज प्राइस लेना है। लेकिन आप गौर से अगर देखोगे तो हम इस एवरेज प्राइस को यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसने दोनों को मिलाकर 24 रुपए किलोग्राम पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। बात समझ रहे हो? जब उसने 24 रुपए पे बेचा है तो उसने कितने का लाभ कमाया है? उसने लाभ कमाया है 20% का, है ना। यानी देखो एवरेज प्राइस हमेशा 100% होता है, लेकिन इसने 20% लाभ कमा लिया। यानी ये जो 24 है ना, ये किसकी वैल्यू है? ये है 120% की वैल्यू। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एवरेज प्राइस जो होता है वो होता है 100%, लेकिन इसने 20% का लाभ कमाया तो 120%। अगर ये 20% की हानि पर बेचता तो कितना होता? 80% की वैल्यू होती है। लेकिन 20% इसने लाभ कमाया, यानी ये किसकी वैल्यू है? 120% की वैल्यू है। तो इसका 100% क्या? एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, 12 से ये 2 बार कैंसिल, यानी 100% एवरेज प्राइस क्या है? 20 है। 100% एवरेज प्राइस क्या है? 20 है। और हम हमेशा इस क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं? हम हमेशा इस क्वेश्चन में यूज करते हैं 100% एवरेज प्राइस। यानी कितना यूज करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे 20। यही चीज आपको समझानी थी जो आपको शायद समझ में आई होगी। क्योंकि ये 20% लाभ का है 24 रुपए जो एवरेज प्राइस है, इसलिए वो किसकी वैल्यू 120 की है। तो 100% क्या? 100% 20। ठीक है, अब हम इसको आगे कर सकते हैं। चलो 17 और 20 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है क्या? 22 और इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है क्या? यानी हमारे पास दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए? 2:3 में मिलाया जाए। हमसे रेशियो पूछा था, हमने बता दिया कि 2:3 में उसको मिलाया जाए। बात आप समझ गए? ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? चलिए, है ना, आपको समझ में आ गया हो। इसमें कुछ नहीं था, मेन मुद्दे की बात ये थी जो आपको समझ आ गई होगी। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, देखो जरा, एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है, शराब यानी एल्कोहल, है ना। एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है जिसमें 36% एल्कोहल है। इसमें दूसरे प्रकार की शराब की कुछ मात्रा डाल दी जाती है जिससे 26% एल्कोहल है। अच्छा, पहले वाले में 36% एल्कोहल है, बात आप समझ रहे हो, और दूसरे प्रकार की शराब की कुछ मात्रा डाल दी जाती है जिसमें 21% एल्कोहल है। यानी दूसरे प्रकार की जो शराब की मात्रा डाली जाती है उसमें 21% एल्कोहल है। कितना है? 21% एल्कोहल है। बात आप समझना, ठीक है। इस प्रकार शराब के नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। यानी एक एवरेज बता दिया इन्होंने कि दोनों को मिलाकर लगभग लगभग कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। यानी ग्लास में पहले 36% एल्कोहल थी, लेकिन जो दूसरे प्रकार की शराब डाली गई उसमें 21% एल्कोहल और थी। इस प्रकार से जो एक मिश्रण बना, एक गिलास में जो मिश्रण बना उसमें एवरेज जो एल्कोहल था वो कितना था? 26% था, ये इन्होंने कहा। तो दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना भाग है? यानी दूसरे प्रकार की कौन है? ये यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, ये दूसरे प्रकार की थी, ये पहले प्रकार की थी। तो इन्होंने बोला है दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा, यानी दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा जो यहाँ पे आएगी वो कुल शराब का कितना परसेंट होगी, हमें ये बताना है। बात आप समझ रहे हैं? चलो करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें कुछ नहीं करना, इनका अंतर लेना है। इनका अंतर यहाँ पे कितना है? 10 है। इनका अंतर यहाँ पे कितना है भाई? 5 है ना। 5:10। 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी अनुपात कितने का बना? 1:2। बात आप समझ रहे हो? यानी 1:2। यानी अगर हम देखें कि दोनों शराब की मात्रा या दोनों एल्कोहल की मात्रा टोटल कितनी है? टोटल है हमारे पास 3। ध्यान से समझना, कुल शराब की मात्रा, देखो इन्होंने बोला है कि दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब की मात्रा का कितना परसेंट है। तो कुल शराब कितना है? कुल शराब भाई 3 है ना, कुल शराब की मात्रा का, है ना। कुल शराब का कितना भाग है? तो कुल शराब 2 और 1 3 है। ठीक है, हमने नीचे रख दिया, कुल भाग 3 है। अब हम ये देखेंगे कि जो दूसरे प्रकार की शराब है उसकी मात्रा कितनी है? 2 है। उसकी मात्रा कितनी है? 2 है। यानी टोटल शराब की मात्रा 3 है, उसमें दूसरे प्रकार की शराब 2 है, तो उसको हमें परसेंटेज बनाना है। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? 66 से 2/3%। इतना आप समझदार हो चुके हैं,
और ये है आपका आंसर। ठीक है भाई मेरे, बोलो। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको दिखेगा। ठीक है, ये 66 सही 2/3%। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हम इसमें 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 66 सही 2/3% हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है मेरे भाई, बोलो जरा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसको वहीं रहने देते हैं, चलो। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना था इस पे। हमें क्या है, हमें इस पे तो कुछ भी नहीं करना था, हमें पढ़ा क्वेश्चन को कर दिया। पहले शराब में एल्कोहल 36% था, दूसरे शराब में एल्कोहल 21% था, कॉमन एल्कोहल मिश्रण में 26% था। तो इन्होंने ये बोला जो दूसरे प्रकार की शराब की जो मात्रा है वो टोटल शराब की मात्रा का कितना परसेंट है। तो टोटल शराब की मात्रा 3 है, जिसमें से इसका मात्रा 2 है। 3 में से 2 कितना परसेंट, तो 100 का मल्टीप्लाई कराया, हमारा परसेंटेज लग गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, चलो। दूध वाला 20 रुपए लीटर की दर पर दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है और 15 रुपए लीटर की दर पर बेचता है। यानी देखो मिश्रण कर दिया ना उसने। दूध क्या करता है, वो 20 रुपए की दर पे खरीदता है दूध, ठीक है, और उसमें पानी भी मिलाता है। पानी मिलाता है, पानी हम मान लेते हैं हमेशा 0 रुपए पे। ठीक है, जब ये इन दोनों चीज को मिलाएगा, भाई आप किसी चीज का एवरेज कब निकाल सकते हो, जब कोई दो चीज हो। एक सिंगल चीज है तो एवरेज आप नहीं निकाल सकते ना। तो इन्होंने बड़ी आसानी से और बड़ी चालाकी के साथ ये बोला है, एक दूध वाला 20 रुपए लीटर दर पर दूध खरीदता है। यानी 20 रुपए 1 लीटर का प्राइस है, खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है। यानी दो चीजें हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन इन्होंने पानी का रेट नहीं बताया तो हमने 0 बना दिया। फिर क्या करता है, और 15 रुपए लीटर की दर पर बेचता है। यानी जो वो एवरेज 15 रुपए पर बेच रहा है वो उसमें क्या क्या है, दूध भी है, पानी भी है। इसलिए हमने क्या किया कि पहला जो यहाँ पे दूध है उसको हमने माना 20, जो हमारे पास पानी है उसको हमने मान लिया कि वो 0 रुपए पे, और ये एवरेज प्राइस 15 पे बेच दे रहा है ना। भाई दूध वाला अगर उसमें पानी मिला रहा है, अगर उसको पानी का पैसा देना पड़े तो पानी क्यों मिलाए, पानी तो फ्री फोकट का ही मिलाएगा ना। 0 रुपए पैसा लगता है क्या पानी में, नहीं, वो तो मिला दिया उसने, है ना। तो वही चीज, अब इसने बेच दिया 15 रुपए में। अब हमें क्या करना है, इस बात को समझना है। 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का। इधर हमारे पास कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। परसेंटेज 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ पे 1:3। कितना बना, 1:3। ठीक है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है। अच्छा, हमसे परसेंटेज नहीं पूछा, हमसे प्रतिशत पूछा, कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे कि 3 और 1 4, कितना, 3 और 1 4, टोटल मात्रा तो हमारे पास 4 है ना। वह कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है, तो देखो जरा, टोटल मात्रा जो निकल के आई है पानी और दूध की वो कितनी है, 4 है। 3 और 1 4, जिसमें से वो पानी कितना मिला रहा है, पानी मिला रहा है वो 1%। पानी मतलब एक हिस्सा मिला रहा है, ऐसा कह सकते हो। यानी 3:1, मतलब 3 हिस्सा दूध तो 1 हिस्सा पानी, यानी बहुत कम पानी मिला रहा है। आप खुद समझदार हो, अगर वो ज्यादा पानी मिलाएगा तो दूध कौन खरीदेगा, इसलिए वो 3 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी मिला रहा है। यानी टोटल 4 हिस्से हैं, 3 और 1 4, जिसमें से दूध का हिस्सा कितना है, दूध का हिस्सा है 1, और इसी को हमें परसेंटेज में बदलना है। हमने कर दिया, 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 बार, यानी आंसर हमारा 25%, डी नंबर। कितना, 25% आपका आंसर। बात आप समझ गए क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूध था 20 रुपए का, पानी था 0 रुपए का फ्री फोकट का, और इसने दूध 20 रुपए लीटर पे लिया, है ना, और एवरेज प्राइस 15 रुपए लीटर पे बेच दिया, क्योंकि उसने पानी मिलाया। कितने हिस्से पे, 3 हिस्सा दूध 1 हिस्सा पानी। ये रेशियो ऑफ क्वांटिटी कह सकते हो, मात्रा कह सकते हो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, आप रेशियो कह लो। 3:1 में मिलाया, और हमसे बोला है वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, यानी हमें परसेंट में बनाना है। तो हम उसकी मात्रा निकाल लें, उसका हिस्सा निकाल लें, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा के परसेंटेज बना लेंगे। तो टोटल हिस्सा, टोटल मात्रा जो है वो 4 है, जिसमें 1 हिस्सा दूध है, हमने 100 का मल्टीप्लाई कराया, 100% बना लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई मेरे भाई। आगे बात करते हैं। अब यहां से देखो, ये हमारा टाइप नंबर, समझो जरा,
ये है टाइप नंबर 5 और इसको दे देते हैं होमवर्क के लिए। आसान है, देखते हैं कौन कौन करता है। जिसको ये क्वेश्चन आ गया होगा वो इसको होमवर्क पे कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, वो आराम से पढ़ेगा क्वेश्चन को और निपटा देगा। टाइप नंबर 2, ठीक है, टाइप नंबर 2, बात आप समझ गए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाना और ले लेना, ठीक है। अब देखो, एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना, वह उसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 25%। तो वह कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है ना, इसको आपको करना है। कहो तो बता दिया जाए, नहीं तो आप घर से, चलो बता ही देते हैं ना। कितने परसेंट पानी लाभ कमाता है? 25% लाभ कमाता है। 25% का मतलब 1/4। बात आप समझ रहे हो? 1/4। तो वह कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है? अब देखो जरा, ये जो 1/4 आया ना, ये अगर हम माने कि ये टोटल मात्रा जो है ये किसकी है? ये है मिल्क की। और ये उसमें जो 1% है, ये क्या है? ये है वाटर। क्या है ये है वाटर। बात आप समझ लो, यानी कि उसमें पानी मिलाता है और 25% का वो लाभ कमा रहा है, यानी 1/4 वो लाभ कमा रहा है। यानी 1/4 का लाभ मतलब क्या है? 25% का मतलब क्या होता है? वो एक हिस्से पे लाभ कमा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को जरा पीछे से रिलेट करो। कहाँ गया ये 25%? देखो वही सेम वही क्वेश्चन है जो ये है, और कुछ नहीं उस पे। यहाँ पे क्या बोला? 25% का मतलब 1/4 होता है ना, यानी अगर 4 हिस्सा टोटल है तो एक हिस्सा उस पे पानी है ना, और वही चीज यहाँ पे तो है। 25% लाभ कमा रहा है यानी 1/4, यानी टोटल हिस्से अगर 4 है ना, तो एक उसमें 4 हिस्सा अगर दूध का है तो एक हिस्सा पानी है। क्या है? पानी है। हमसे ये पूछा तो कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है, हमसे उसने ये पूछा है। बात आप समझ रहे हो कि वो कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है। तो देखो 4 हिस्सा दूध है, एक हिस्सा पानी है, यानी टोटल हिस्से यहाँ पर है 5, है ना। टोटल हिस्से हो जाएंगे 5 अगर हम देखें एक तरह से, और एक हिस्सा हमारा हो जाएगा ये पानी का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 100% यानी 5 दूनी 10, यानी कि 20% वो क्या कर रहा है? 20% वो पानी मिला रहा है। बात आप समझ गए? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे करवा दिया गया है, ठीक है भाई। इस क्लास का आपको रिवीजन करना है और इसको अच्छे से आपको नोट्स बनानी है, बराबर करनी है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा आपको 1-2 दिन से नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी आपको ये रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।